मुरादाबाद के कांठ में खेत पर चारा लेने के दंपति के शव मिले। दावा किया जा रहा है कि किसान ने पत्नी का गला घोटने के बाद अपनी जान दे दी। पति का शव पेड़ से लटका मिला और पास ही पत्नी का शव भी पड़ा था। खबर मुरादाबाद में कांठ के पास पट्टी मोड़ा में बुधवार की शाम खेत पर चारा लेने गए दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति का शव जहां यूकेलिप्टस के पेड़ से फंदे से लटका मिला, वहीं पत्नी का शव उससे करीब 50 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला। माना जा रहा है कि किसान ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या के बाद आत्महत्या का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कांठ क्षेत्र के गांव रायभूड़ निवासी प्रेम सिंह सैनी किसान थे। परिवार में पत्नी इंदिरा देवी के साथ 2 बेटे दुष्यंत और टेकम सैनी हैं। बुधवार को प्रेम सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से गांव मल्लीवाला स्थित खेत पर चारा लेने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बड़ा बेटा दुष्यंत उन्हें खोजते हुए खेत पर पहुंच गया। वहां देखा कि पिता का शव यूकेलिप्टस के पेड़ पर गमछे से लटका हुआ है, जबकि उससे करीब 50 मीटर दूर खेत में मां का शव पड़ा था। बच्चों का कहना है कि माता पिता दोनों साथ खुशी खुशी आए थे। अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांठ थाना क्षेत्र के पट्टी मोड़ा निवासी किसान प्रेम सिंह और उनकी पत्नी इंदिरा देवी की मौत अचानक होने से किसी विवाद का परिणाम पुलिस मान रही है। जिस तरह दोनों का शव मिला है, उससे माना जा रहा है कि प्रेम सिंह सैनी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगाकर अपने आप की आत्महत्या कर ली। बुधवार रात करीब 8 बजे कांठ पुलिस को सूचना मिली कि गांव पट्टी मोड़ा के पास स्थित मल्लीवाला गांव में 2 शव मिले हैं। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि पेड़ पर लटका शव प्रेम सिंह सैनी का है, जबकि खेत में पड़ा शव उसकी पत्नी इंदिरा देवी का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल की वीडियो और फोटोग्राफी कराई। निरीक्षण के दौरान पता चला कि महिला के गले में उसकी चुन्नी लिपटी है, जबकि पुरुष का शव उसी के गमछे के सहारे पेड़ से लटका है। घटनास्थल को देखकर पुलिस ये मान रही है कि खेत पर प्रेम सिंह और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद प्रेम सिंह गुस्से में पत्नी को चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद गिलानी के कारण खुद भी गमछे का फंदा बनाकर पेड़ पर लटक गया। पुलिस के अनुसार दोनों मृतकों के शरीर पर कोई भी जाहिर चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे तय माना जा रहा है कि हत्या के बाद आत्महत्या की गई है। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि जब दंपति घर से खुशी खुशी चारा लेने के लिए एक साथ खेत पर गए तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कांठ क्षेत्र में दंपति का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर कांठ थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह, एसपी देहात संदीप कुमार मीणा और सीओ कांठ के अवकाश पर होने के कारण उनके लिंक ऑफिसर सीओ ठाकुर द्वारा राजेश कुमार तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और निरीक्षण किया। परिजनों से भी बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी ली। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार, परिपाटी न्यूज़ से। आज हम आए हैं मुरादाबाद क्षेत्र के कांठ विधानसभा के मोहल्ला पट्टी मोड़ा में। आज हमें एक घटना की सूचना मिली है, जहां 2 दंपत्ति अपना खेत में चारा लेने के लिए गए थे और वह अपने ही खेत में दोनों को मृतक अवस्था में पाया गया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में शोक का माहौल हो गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। आइए इनकी ज़बानी जानते हैं क्या मामला है। शाम जब 3-3:30 बजे तक 2-2.5 घंटे में लौट के आ जावे थे। जब 4 बज गए तो मैं छत पे खड़ी देख रही, आए ना अभी। कभी सड़क पे जाके देखूं, कभी छत पे जाके देखूं। 5 बज लिए, दिन छिप गया। मैंने इसके पापा के दोनों को फोन करा, अपने लल्ला के मौसी के फोन से फ़ोन कर दिया कि अभी तक मम्मी पापा ना आए, तुम फ़ोन करके पूछियो अभी तक क्यों ना आए। करीब 8:40 पे मेरे पास कॉल आता है कि उनका ये नहीं रहे, तो मेरे बड़े ताऊ की लड़की का फ़ोन आता है, वो बताते हैं मेरे को। बाद में यहाँ आके पता लगता है कि ये बरसीन काटने, गाय का चारा काटने 1 बजे निकले हुए थे दोपहर के, और ये खेत में पहुँचते हैं
अपनी जैकेट उतारते हैं, अपनी जैकेट बाइक पे रखते हैं अपने। उसके बाद ये इनको पता नहीं कैसे उस टाइम शायद उसी समय हुआ होगा, क्योंकि अगर कुछ काटा वगैरह होता, घास वगैरह काटी होती तो वो थोड़ी बहुत रखी हुई होती। लेकिन किसी कम से कम 4-5 बंदों ने हमला किया। दोनों ताई ताऊ दोनों साथ में थे, दोनों पे हमला हुआ है और दोनों को फांसी लगा दी गई है। फिर पहले मारा गया है, उसके बाद ताऊ को, हमारे जो ताऊ थे उनको उन्हीं के गमछे से पेड़ पे टांग दिया और जो ताई थी उन्हें ईख में लेटा दिया गया कि ऐसा लगे कि किसी ने ये अपने आप सुसाइड का ऐसा ड्रामा करा है। और इसमें कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में अभी पता नहीं है। और बाकी सरकार से यही अपील है और आपसे भी यही अपील है। दोनों खेत पे मृतक पाए गए? दोनों खेत पे मृतक पाए गए। ये जानकारी पहले उनके घर पे, उनके जो बड़ा लड़का है, छोटा लड़का CRPF में है जो नोएडा ड्यूटी करता है। बाकी जो बड़े लड़के हैं वो अपने बाज़ार गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था। घर पे जो हमारी बड़ी वाली भाभी थी, उन्होंने कॉल किया भैया को कि हाँ घर पे नहीं आए हैं अभी मम्मी पापा। तो उन्होंने कॉल करा, तो फिर बाद में भैया ने कॉल करा अपने ससुर जी को, क्योंकि उनको पास में पड़ता है, खेत के पास में वो। तो उन्होंने वो तुरंत उसी हाल पे 7 बजे के करीब, बिल्कुल 7 बजे करेक्ट, वो वहाँ पे खेत में पहुँच चुके थे। खेत में पहुँचते के साथ ही उन्होंने देखा कि जो पहला शव देखा जो हमारी ताई का था और दूसरा हमारे ताऊ जी का लटका हुआ था। और एक दिन पहले भी चढ़ चुकी थी वो। तो मैं वहाँ से आई, मैंने आके यूँ बहू इसकी सड़क पर खड़ी थी, बोली मौसी हाँ कुछ सुनो। मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले मौसी मम्मी पापा कोई सा ना आया। मैंने कहा बेटा अपने पापा को फ़ोन कर ले। तो बोली मम्मी का नंबर ना पापा का मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा तो दुष्यंत को फ़ोन कर। दुष्यंत ने को फ़ोन करा तो बोला क्या ना मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं। जब उन्होंने वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया तो हमने कहा बेटा फिर देख लो। फिर उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कई कॉल करी, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने फ़ोन करा अपने ससुर को, उसने कही कि जाओ तुम वहाँ देख लो जाके, मेरे मम्मी पापा खेत में से नहीं आए। वो पहुँचे तो उन्होंने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। तो उनका फ़ोन आया, बोले मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो उनका कोई पता नहीं है। हमने सोचा तो चीते ने कोई काम कर दी। तो वहाँ से हमारे हम सारे रोने लगे हैं। जब हम रोने लगे तो वहाँ फिर बाद में वहाँ मिश्रीपुर के बहुत सारे आदमी पहुँच गए। जब उन्होंने वो पेड़ पे देखे, वो पेड़ पे टंगे हुए थे और वो नीचे लेटे हुए। पुलिस को सूचना मिली कि गांव कांड थाना क्षेत्र के गांव मल्लीवाला में 2 व्यक्तियों के शव खेत में पड़े हुए हैं। पुलिस मौके पर गई, हम सब मौके पर आए और CO साहब आए मौके पर आकर देखा कि एक महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। उससे करीब 20 मीटर की दूरी पर जो पुरुष है उसका शव पेड़ से लटका हुआ था। दोनों को पता चला कि दोनों पति पत्नी थे और दोनों आज खेत में 1 बजे के आसपास काम करने आए थे। प्रथम दृष्टया देखने पर पता चला कि दोनों के शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है और दोनों की बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घर वालों से तहरीर ली जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। उसके अलावा पुलिस द्वारा हर पहलू पर जांच की जा रही है। घर वालों से तहरीर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। घाट से अमित कुमार के साथ विनीत कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला बटन जरूर दबाएं।